हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, हिमालय जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो उस खूबसूरती में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ भी आपको दिखाई देगी। वो ये है कि हर साल हिमालय में बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है हिमालय पर बढ़ता हुआ बोझ। अब गर्मियों की शुरुआत से देखना शुरू करिए, पूरे उत्तराखंड में गाड़ियों की लाइन लगी रहती है, लोगों को पहाड़ पर जाना होता है और ये दबाव, ये तनाव और ये जो प्रदूषण फैलाते हैं लोग, इसकी वजह से वो पर्वतीय प्रदेश बर्बाद होते हैं। उत्तराखंड सरकार ने अपनी स्थापना के यानी कि उत्तराखंड की स्थापना के 25वीं वर्षगांठ पर घोषणा की है कि वह प्रदेश में प्रवेश करने वाले सभी बाहरी वाहनों पर एनवायरमेंटल सेस लगाएगा, ग्रीन सेस लगाएगा, और यह दिसंबर 2025 से लागू हो जाएगा। इस सेस का उद्देश्य है जो पहाड़ है उनके ऊपर जो प्राकृतिक क्षमता है उस पर बढ़ते हुए दबाव को नियंत्रित करना और उसके साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए एक डेडिकेटेड फंड का निर्माण करना। सरकार के अनुसार यह पैसा सिर्फ और सिर्फ किस उद्देश्य से खर्च किया जाएगा? ग्लेशियर के प्रोटेक्शन के, रिवर्स जो नदियां हैं उनके पुनरुत्थान के लिए, जो जंगल हैं उनके पुनरुद्धार के लिए और प्रदूषण के नियंत्रण के लिए ये सारा पैसा उत्तराखंड गवर्नमेंट खर्च करेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रीन सेस होता क्या है। देखिए, ग्रीन सेस को केवल टैक्स समझेंगे तो बड़ी भूल होगी, क्योंकि टैक्स का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है रेवेन्यू जुटाना, किसी भी तरीके से राजस्व को बढ़ाना। लेकिन ये जो ग्रीन सेस है, पहली बात तो जो सेस होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है और उसी स्पेसिफिक पर्पस पर खर्च किया जाता है, उसी को हम सेस कहते हैं। तो इस सेस का उद्देश्य है कि जो स्पेसिफिक पब्लिक गुड है, जैसे इस मामले में एनवायरमेंट है, तो उसका डेडिकेटेड एनवायरमेंटल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाना, ये उद्देश्य है ग्रीन सेस का। देखिए, ग्रीन सेस का आधार कहां से आता है? DPSP में आर्टिकल 48A है और जो कहता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो प्रकृति की रक्षा करे, पर्यावरण की संरक्षा करे। इसी प्रकार नागरिकों के लिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, आर्टिकल 51AG, जो ये कहता है कि नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रकृति और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। इन दोनों की स्पिरिट को पूरा करता है ये ग्रीन सेस। ये DPSP की भी भावना के अनुरूप है और मौलिक कर्तव्यों की भावना के भी अनुरूप है। अगर आप हमारी प्रकृति का उपभोग कर रहे हैं तो आपकी उसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी तो देनी चाहिए, और ये उसी प्रिंसिपल को फॉलो अप करता है जहां पर एनवायरमेंटल कॉस्ट आपको पे करनी होती है। यह एक प्रकार का एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी मॉडल है जहां पर नागरिक मात्र यात्री नहीं है बल्कि प्रकृति के ट्रस्टी माने जा सकते हैं, और यही वह बिंदु है जो इस सेस को भारत की एनवायरमेंटल गवर्नेंस रेवोल्यूशन का एक पार्ट बनाता है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमारे यहाँ जो एनवायरमेंटल डैमेज होता है नेचर का, उसको रिकवर करने के काम आएगा। अब उत्तराखंड सरकार का फैसला कहां कहां और कैसे कैसे लागू होगा, इसको भी समझ लीजिए। यह सेस जो लागू होगा, जो ग्रीन सेस लागू होगा, वो सभी वाहनों पर लागू होगा जो उत्तराखंड राज्य के बाहर रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो टूरिस्ट कार्स हों, कॉमर्शियल ट्रक्स हों, लग्जरी बसेज हों या रिलीजियस पिलग्रिमेज वाले व्हीकल्स हों। तो जैसे अगर हम देखें तो SUV, डीजल व्हीकल, कॉमर्शियल ट्रक, इन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, जैसे कि लगभग 700 रुपये पर ट्रक लिया जाएगा। जो प्राइवेट कार्स हैं उस पर मॉडरेट स्लैब रखा गया है, प्रति कार 80 रुपये का टैक्स लिया जाएगा। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और CNG हैं उनमें लगभग 0 या बहुत न्यूनतम स्लैब में उनको रखा जाएगा, क्योंकि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। यानी कि जो वाहन पर्यावरण को ज़्यादा इंपैक्ट करेंगे वो ज़्यादा भुगतान करेंगे, जो ग्रीन मोबिलिटी अपनाएंगे उनको प्रैक्टिकली फ्री एंट्री का लाभ उत्तराखंड देता रहेगा। यह केवल रेवेन्यू मैकेनिज्म नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टूल भी है जो कि हर नागरिक को रिस्पॉन्सिबल मोबिलिटी की दिशा में पुश करता है कि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो वहां के एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना आपकी प्राइमरी ड्यूटी है। लेकिन इस टैक्स को लगाने के साथ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे उम्मीद की जा रही है कि उसके टूरिज्म और इकोनॉमी पर उत्तराखंड के असर पड़ेगा। ठीक है, देखिए, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर अगर हम ध्यान दें तो मूलतः उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट है टूरिज्म पर। चार धाम यात्रा हो, एडवेंचर टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, यहाँ हर साल लाखों लोग इन पर्पज से आते हैं। अब अगर आप देखिए तो सरकार का कहना है कि अनकंट्रोल्ड टूरिज्म
प्राकृतिक संसाधन को नुकसान पहुंचा रहा है, पेड़ कट रहे हैं, ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट बढ़ रहा है और नदियों में प्रदूषण फैल रहा है। इसीलिए ग्रीन सेस का उद्देश्य टूरिज्म को रोकना नहीं बल्कि उसको ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब मास टूरिज्म को माइंडफुल इको टूरिज्म में कन्वर्ट करना है। देखिए, पर्यटक जो वास्तव में प्रकृति का मूल्य समझते हैं वे यहां जरूर इस चीज के लिए आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क भी हैं जो इसके साथ साथ एसोसिएटेड है। जैसे कि सेस अगर मध्यम वर्गीय वर्गों की बात करें तो उन्हें लगता है कि वे अल्टरनेट डेस्टिनेशन भी शिफ्ट हो सकते हैं जहां इस प्रकार का टैक्स नहीं है। होटल व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और छोटे दुकानदार इससे थोड़ा बहुत प्रभावित भी हो सकते हैं। इसीलिए इसका अंतिम परिणाम इस बात पर बेसिकली निर्भर करेगा कि जो सेस है वो इक्विटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो और बहुत हैवी ना हो, जिससे सभी लोग इसको बियर कर सके। अगर हम देखें तो ये केवल भारत का पहल नहीं है, इसके वैश्विक एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने उपलब्ध है। दुनिया के बड़े शहरों में और संवेदनशील क्षेत्रों में एनवायरनमेंट के नाम पर इस तरीके के इकोनॉमिक टूल्स इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो लंदन में कंजेशन चार्ज होता है, शहर में प्रवेश के लिए आपको शुल्क देना पड़ता है। सिंगापुर में मोबिलिटी लाइसेंस होता है, यानी कि व्हीकल ओनरशिप ही वो नियंत्रित रखते हैं, ज़्यादा व्हीकल्स वहाँ अलॉट ही नहीं करते। भूटान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी होती है जिसमें पर विजिटर एनवायरमेंटल कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। स्विस में आल्प्स टोल होता है जिसमें नेचुरल कॉरिडोर्स की इकोलॉजिकल मेंटेनेंस के लिए आपसे फीस ली जाती है। तो इसी प्रकार उत्तराखंड भी ये प्रयास कर रहा है कि ये जो ग्लोबल इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस है उसके अकॉर्डिंग ही उत्तराखंड को भी डेवलप किया जाए। यह कह रहा है कि हमारा पहाड़ है, हमारी नदियां हैं, हमारे ग्लेशियर्स हैं और ये नेचुरल असेट्स हैं और इनकी रक्षा आर्थिक अनुशासन के द्वारा ही की जा सकती है। यही है स्पिरिट इसके पीछे। तो देखिए, सवाल यह नहीं है कि ग्रीन सेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ग्रीन सेस तो नेचुरली होना ही चाहिए। सवाल यह है कि भारत में एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी की दिशा में यह नई शुरुआत मानी जाए या ना मानी जाए। क्या राज्य अब केवल पॉलिसीज नहीं बनाएंगे बल्कि इकोनॉमिक एनफोर्समेंट टूल्स की तरह भी काम करेंगे और प्रकृति की रक्षा करेंगे? और यह जिम्मेदारी केवल संवैधानिक नहीं, नैतिक जिम्मेदारी भी है राज्यों की। और यह सेस ट्रांसपेरेंट तरीके से लगाया जाए और अगर ऐसा किया जाता है तो इसका जो जितना पैसा भी इसमें कलेक्ट होगा वो एनवायरमेंट के रीजेनरेशन में खर्च किया जाएगा और इससे प्राकृतिक हानि, जो प्रकृति की हानि होती है, उस हानि से रोका जा सकेगा। तो एक प्रकार से देखें तो भारत का यह पहला मॉडल होगा जो डीपीएसपी में को केवल नैतिक उपदेश के बजाय एक प्रैक्टिकल ग्राउंड में गवर्नेंस का जीवंत आयाम बनाने के लिए एनवायरनमेंट के सेक्टर में काम करेगा। और अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई तो ज़रूर यह एनवायरनमेंट के नाम पर एक तरीके का टैक्सेशन लूट भी बन सकता है, क्योंकि भारत है तो हम दोनों तरह से इसको देख सकते हैं। यानी निर्णय उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत की आने वाली एनवायरमेंटल गवर्नेंस और एनवायरमेंटल सिविलाइजेशन के ब्लूप्रिंट की तरह भी काम करेगा। तो आप भी विचारवान नागरिक की तरह ज़रूर बताइएगा कि क्या हम ऐसी पीढ़ी बनकर उभरने के लिए तैयार हैं जो प्रकृति का केवल उपभोग न करे बल्कि वह पीढ़ी बने जो प्रकृति के प्रति उत्तरदायी नागरिक की तरह व्यवहार करे और प्रकृति के संरक्षण को अपने नैतिक कर्तव्य के तौर पर निर्वहित करे। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी में अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई सवाल होता है, आप मुझे यहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने दिवाली सेल मिस कर दी थी और दिवाली के उस बम्पर डिस्काउंट ऑफर को नहीं प्राप्त कर पाया था अपने कुछ कारणों की वजह से और बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। उनके लिए स्टडी IQIS ने जो सेल थी उसको दोबारा से 31 अक्टूबर तक कर रिन्यू कर दिया है। यानी कि आपको दिवाली सेल वाला फ़ायदा, जहां पर लगभग 70% तक डिस्काउंट आपको हर एक कोर्स, चाहे वो 2026 हो, 27 हो या 28 हो, हर एक कोर्स पर दिया जा रहा था, वह आपको अभी भी 31 अक्टूबर तक अवेलेबल है। तो अब की बार मत चूकिएगा और ज़रूर एडमिशन ले लीजिएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, PK लाइव कोड इस्तेमाल करना होगा जब आप कोर्स खरीदने जाएंगे। आप ऑनलाइन खरीदेंगे, ऐप से खरीदेंगे, वेबसाइट से खरीदेंगे तो वहाँ पर आपसे कोड पूछेगा और आपको कोड लगाना होगा PK लाइव। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको दिवाली सेल का लाभ मिल जाएगा और आप बैच में एनरोल हो जाएंगे, जिससे आपको बैच की सारी सुविधाएं एक साथ मिल जाएंगी और आप बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।